अच्छा ये Cl आया कहां से? ये Cl आया है अम्ल से, इसलिए इस ऋणावेशित भाग को कहा जाता है अम्लीय मूलक। बात समझ आ गई? इस ऋणावेशित भाग को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे एग्जाम में यानी वाइवा के दौरान एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है वो ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अम्लीय मूलकों के प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक कौन है या क्या होता है? तो आप उत्तर देंगे तनु HCl या फिर तनु H2SO4, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत बढ़िया तरीके से लगन से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी माह से प्रारंभ होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका एक परीक्षा और होता है जिसको हम लोग प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम से जानते हैं। वो 30 नंबर का होता है और हम उस 30 नंबर को कैसे कवर कर सकते हैं इसको जानने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो रखा है। बेटा प्रयोग करते समय जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहां कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या दिया जाएगा? सबसे पहले बेटा आपको कोई अकार्बनिक लवण की एक पुड़िया दी जाएगी। क्या दी जाएगी बच्चा? पुड़िया। और उस पुड़िया पर संख्या लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए अगली बात, और आपसे कहा जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि दिए गए अकार्बनिक लवण संख्या इतने में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान करें या करना, ठीक है। तो प्रश्न उठता है यहां कि अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा मूलक की। मूलक है ना, जिसको हम लोग बेटा रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब ये है क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई लवण दिया गया, मैंने आपको यहाँ पर एक लवण लिख करके दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और जब इसको आप तोड़ते हैं तो बेटा Ca यानी कैल्शियम 2+ और CO3 2- के रूप में आपको मिलते हैं। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? तो देखिए बेटा यहां आपको दो प्रकार के आयन मिले हैं, दो प्रकार के आयन मिले हैं। बेटा यहां जो आपको धनावेशित आयन मिला है, ये धनावेशित आयन है, इसको कहा जाता है क्षारीय मूलक, ठीक। उसके बाद ये जो आपको ऋणावेशित भाग मिलता है, ऋणावेशित आयन प्राप्त होता है, इसको कहा जाता है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। बात समझ में आ गई आपकी? अच्छा प्रश्न ये है कि यहाँ ये अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक किस बेस पे इनको हम कहते हैं? तो इनका बेस ये है, आप किसी भी अम्ल को, जैसे मैंने HCl ले लिया, ठीक है, ये आपका क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? इसको आप जल में घोलते हैं। आपने ले लिया HCl और HCl अम्ल को आपने क्या किया? जल में घोल दिया। जब आप इसको जल में घोलते हैं बेटा, आपको पता है कि अम्ल जितने भी हैं वो सब जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या निकाल दिया बेटा? इसने H+ आयन मुक्त कर दिया और अब कौन बच गया? Cl बच गया, ठीक है ना। तो ये Cl है। अच्छा ये Cl आया कहां से? ये Cl आया है अम्ल से, इसलिए इस ऋणावेशित भाग को कहा जाता है अम्लीय मूलक। बात समझ आ गई? इस ऋणावेशित भाग को क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। अब अगर हम बात करें क्षारीय मूलक की, तो क्षारीय मूलक कैसे बनेगा बेटा? क्षारीय मूलक की बात होती है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई क्षार ले लिया है, ठीक है, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है कि जब आप किसी भी क्षार को क्या करते हैं, जब आप किसी भी क्षार को जल में घोलते हैं तो वहां आपको OH- आयन प्राप्त होता है। अच्छा ठीक, अब यहाँ कौन बच गया? यहाँ आपको एक धनायन मिलता है Ca2+, ठीक है। OH यहाँ पर कितने लगे हुए हैं? 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 2। अच्छा ये धनायन आपको मिला है, ये किससे मिला? ये आपको मिल गया क्षार से, ठीक है बेटा, क्षार से मिला, इसलिए इसको कहा जाता है क्षारीय मूलक। तो अब यहाँ आपको इतना क्लियर हो गया है
कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होते हैं और कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है। अब हम समझेंगे जो अपनी मेन बात है क्या, कि हम जिस किसी भी अम्लीय या क्षारीय मूलक की पहचान कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो किस समूह का है और उसका समूह अभिकर्मक क्या है। ठीक है, अम्लीय मूलकों का जो प्रथम समूह होता है उसमें ये इतने अम्लीय मूलक आते हैं: कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है, यहां पर एसीटेट आयन और NO2- आयन। क्लियर यहां तक। और अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करने की। प्रैक्टिकल हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल लिखने जाएंगे तो उस समय आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो इस तरीके से लिख लेना है। सबसे टॉप पर लिखेंगे आप प्रयोग संख्या 1, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य लिख लेने के बाद आप लिखेंगे दिए गए अकार्बनिक लवण संख्या इतने में, एक संख्या आपकी पुड़िया पर लिखी होगी, वो संख्या आप यहां लिखेंगे, में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना, ये ना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको एक यहाँ टेबल बनाना होगा, ठीक है। टेबल में यहां लिखेंगे आप क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद प्रयोग, प्रेक्षण, प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष। इन चारों चीजों को समझ लीजिए क्या है ये। पहला तो क्रम संख्या, कि अगर आप पहला प्रयोग लिख रहे हैं, आपने पहला प्रयोग लिखा तो आप लिख देंगे क्रम संख्या में 1, ठीक। दूसरा प्रयोग, प्रयोग का मतलब होता है कि आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया वो लिखा जाएगा इस प्रयोग में। दूसरा आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने जो देखा वो आप लिखेंगे इस प्रेक्षण वाले पार्ट में, ठीक। उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, वो आप यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिस मूलक का अम्लीय मूलक हो या क्षारीय मूलक हो जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे संभव है, संभव है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, इस प्रकार से, है ना। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और कुछ होते हैं वो बताते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयोग आपका क्या रहेगा, आप क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले लवण के अंदर यानी लवण में क्या करेंगे, तनु HCl या तनु H2SO4 मिलाएंगे, ठीक है। तो लिख लिया हमने मिलाया, ये पहला प्रयोग आपका हो गया, आपने ये किया, ठीक। इसके बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, परख नली के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा लवण ले लेते हैं, उस लवण में जैसे ही आप तनु HCl या तनु H2SO4 मिलाते हैं, तुरंत उस परख नली से बुदबुदाहट के साथ या सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है बाहर, एक गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और उस गैस में ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसमें कोई गंध होती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपको क्या मिला, आपको मिला कि सनसनाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, ठीक है, गैस निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है वाइवा के समय, एग्जामिनर जब आपका आएगा आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सनसनाहट के साथ रंगहीन या गंधहीन गैस जो है वो कौन सी है, तो गैस बेटा CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस बात से आप फिर निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष ये निकालेंगे कि CO3 माइनस हो सकता है, ये आपका प्रयोग 1 पूरा हुआ। इस प्रकार से आपने क्या किया बेटा, एक प्रयोग करके देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, दूसरा प्रयोग करेंगे ये कि ये जो गैस निकल रही है, निकलने वाली गैस, निकलने या निष्कासित होने वाली
गैस को ताजा बने हुए चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा प्रयोग। इससे आप क्या देखेंगे, इससे आप ये देखेंगे कि जो चूने का पानी है भाई, निकलने वाली गैस को ताजा बने हुए चूने के पानी में आपने प्रवाहित किया, प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करने पर आप क्या देखेंगे कि बेटा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक, हो जाता है। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि CO3 माइनस माइनस निश्चित है, निश्चित है। ठीक है बेटा, CO3 माइनस माइनस निश्चित है। अगला प्रयोग क्या करेंगे, तीसरा टेस्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। ठीक, आप जो निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर रहे हैं, और जैसे ही ये गैस चूने के पानी के संपर्क में आई, चूने का पानी दूधिया हो गया, आपने कह दिया कि CO3 माइनस माइनस निश्चित है। ठीक, लेकिन अगर आप चूने के पानी में इस निकलने वाली गैस मतलब CO2 गैस को देर तक प्रवाहित करें, अगर आप देर तक प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी रंगहीन हो जाता है, मतलब कि ये दूधिया रंग क्या होता है बेटा, हट जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा को, निकलने वाली गैस अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या होगा, क्या देखेंगे आप, क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि चूने का पानी रंगहीन हो जाता है, हो जाता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब तो 100% निश्चित है। क्या बेटा, 100% निश्चित है। कौन निश्चित है, CO3 माइनस माइनस, ये निश्चित है। इस प्रकार से आपने एक प्रैक्टिकल कर लिया, मतलब आपने क्या किया बेटा, आपने एक अम्लीय मूलक की पहचान कर ली। अब आपको करना होगा क्षारीय, लेकिन उससे पहले हम इन प्रयोगों में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको देख लेते हैं। भाई आपने बेटा क्या किया, सबसे पहले आपने लवण में मान लीजिए आपका लवण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, इसमें आपने क्या किया, HCl मिला दिया। ये कैसा है बेटा, तनु है, डाइल्यूट है। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि यहां से ये चूंकि अम्ल है और अम्ल किसी से भी अभिक्रिया करे तो H2O मतलब जल जरूर बनाएगा। दूसरी बात आपको यह भी पता रखना है कि जब किसी यौगिक के पास CO3 है तो वह अभिक्रिया के बाद CO2 गैस निश्चित रूप से निकालता है। तो इसने निकाल दिया बेटा CO2 गैस, ठीक, जो कि उड़ जाती है ना। तीसरी चीज आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बेटा यहाँ Ca और यहाँ बचा Cl, तो ये हो जाएगा CaCl2। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने का मतलब यहाँ देख लीजिए Cl कितने हैं, 2, तो आप यहाँ आगे लगा देंगे 2, और इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ था बेटा, लवण में तनु HCl या तनु H2SO4 मिलाया, मिलाने के बाद ये आपका लवण था, इसमें आपने तनु HCl मिला दिया, मिलाने से जल बनेगा क्योंकि ये अम्ल है। दूसरा यहाँ CO3 है इसलिए CO2 भी निकल जाएगा। ठीक है, और यही जो गैस है वो सनसनाहट के साथ रंगहीन और गंधहीन होती है, निकल जाती है। ठीक, पहले प्रयोग की रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। ये अभिक्रियाएं भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, ये अभिक्रियाएं
भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है। अब है दूसरी अभिक्रिया यानी दूसरा प्रयोग। इसमें क्या अभिक्रिया हुई है देखिए, आपने जैसे ही चूने के पानी में, भाई क्या कर रहे हैं आप, यहाँ है ना, चूने के पानी में क्या किया था, गैस को प्रवाहित किया। चूने का पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें जैसे आपने CO2 गैस प्रवाहित की तो बेटा जी ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये क्षार है ना, चूने का पानी क्षार है ना, ये क्षार है, इसलिए अभिक्रिया में H2O बनाएगा, निश्चित रूप से, कंफर्म है। दूसरी बात, ये जो CO2 है इस CaO के साथ, अच्छा देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं, यहां आपने क्या लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया, यहां से आपने क्या किया बेटा, जल निकाल दिया, H2O निकाल दिया, क्या बच गया, CaO, और यहां पर है CO2, ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके CaCO3 बनाएंगे, और इसी का रंग कैसा होता है, इसी का रंग होता है बेटा दूधिया, मिल्की। ओके, तो ये हमारी इस समीकरण, इस अभिक्रिया को दिखा दिया गया, यानी ये जो प्रयोग है, प्रयोग में होने वाली अभिक्रिया ये है। अब तीसरा क्या है बेटा, आपने क्या किया, इसी चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रोवाइड की, तो पहले क्या बनेगा बेटा, जैसे आपने इसके अंदर ये गैस प्रोवाइड की, बन जाएगा ये, ठीक है, और इसी में यानी इसी के साथ आप और ज्यादा देर तक CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, तो देखिए बेटा क्या बन रहा है, यहाँ पर चूंकि ये तो बन ही गया था ना, इसी को लेते हैं CaCO3 प्लस H2O, ये तो रहेगा ही रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे क्योंकि एक ही परत नली है, ठीक, इसमें ही आप CO2 गैस और अधिक देरी तक प्रवाहित, तो यहां बन जाता है बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो कि रंगहीन होता है। कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है। तो ये हमारे तीनों प्रयोग हो गए जो हमने क्रम से किए थे, किसको, CO3 माइनस को कंफर्म करने के लिए, और ये प्रयोग में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर द्वारा ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्षारीय अम्लीय मूलक का परीक्षण, तो हम यहां लिख देंगे क्षारीय मूलक का परीक्षण, ठीक। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो वाइवा में हमसे पूछा जा सकता है वो कि क्षारीय मूलक में अमोनियम NH4 आयन जो कि क्षारीय मूलक है किस समूह का है, तो बेटा यह शून्य समूह का है, ठीक। अगर आपने बता दिया कि शून्य समूह का है तो वो अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएगा, कहेगा ठीक है ना शून्य समूह का है, तो आप बताइए शून्य समूह का समूह अभिकर्मक कौन सा है, समूह अभिकर्मक कौन सा है, तो आप बताएंगे समूह अभिकर्मक कौन सा है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, शून्य समूह का समूह अभिकर्मक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्षारीय मूलक का परीक्षण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक, देखिए, तो वही आप टेबल बना लेंगे। क्या टेबल बनाएंगे बेटा, क्रम संख्या आपका टेबल, ठीक। फिर यहाँ क्या लिख देंगे आप कि आपने क्या क्या किया यानी प्रयोग, फिर आपने क्या देखा मतलब कि परीक्षण, और लास्ट में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं या निष्कर्ष पाते हैं। ये चीजें आपको फिर से एक अलग टेबल बना करके लिखना होगा, क्लियर। आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, पहला प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे कि मिश्रण में या आपको जो लवण दिया गया है उसमें मिश्रण में, या मिश्रण को कर लीजिए, यहां मिश्रण को तनु NaOH विलयन के साथ गर्म किया तथा सूंघा, ठीक। ये दोनों काम आपको करने हैं, गर्म भी करना है और सूंघना भी है। जब आप सूंघेंगे तो यहां आपको मिलेगा
अमोनिया अमोनिया जैसी अमोनिया जैसी तीव्र गंध आती है। ठीक, तीव्र अमोनिया मतलब कि अमोनिया जैसी तीव्र गंध आती है, मतलब कि आप जब टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में जिस प्रकार की गंध आती है वैसी गंध अमोनिया में होती है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि NH4+ उपस्थित हो सकता है। ठीक है, या कह सकते हैं संभव है। ठीक, ये आपका हो गया पहला प्रयोग। इस प्रयोग से संबंधित अभिक्रिया भी यही देख लेते हैं। चलिए, आपने जो मिश्रण लिया, मान लीजिए आपका मिश्रण NH4Cl है और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने NaOH मिला दिया। कैसा, तनु, डाइल्यूट मिला दिया। ठीक, तो आप इसको मिला के गर्म कर रहे हैं। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ NH4 है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जब कभी NH4 वाला यौगिक किसी से भी अभिक्रिया करे तो NH3 बनाता है। क्या बनाता है बेटा, NH3, जो कि अमोनिया है। ठीक है ना, अमोनिया है गैस के रूप में, इसलिए बाहर निकलेगी, उड़ेगी। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई क्षार है जिसके पास OH है और वो किसी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, जल बनाता है। तीसरा, बचा क्या क्या आपके पास बचा यहां से ये Cl और ये बचा Na, तो यहां निकाल देंगे आप NaCl। ये आपकी संबंधित अभिक्रिया हो गई और ये अभिक्रिया बेटा बैलेंस भी है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, अब आपका है प्रयोग संख्या 2। तो देखिए, आपने दूसरे प्रयोग में क्या किया, इतनी चीजें आपको करनी है। ठीक है, सेम, यानी मिश्रण प्लस तनु NaOH को गर्म करते हैं, गर्म किया और कंसंट्रेट मतलब सांद्र HCl से भीगी छड़ परख नली के मुंह पर लाए। ठीक है, ये आपने कहा। इतना करने के बाद आपको क्या मिला, इतना करने के बाद आपको मिला कि इतना करने के बाद आपको क्या मिला, इतना करने के बाद आपको मिला कि अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, इससे आपने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला वो देखिए, निष्कर्ष निकाला कि NH4+ संभव है। ठीक है, यहां पर भी ये चीजें क्या है, संभव है। अब इससे संबंधित अभिक्रिया क्या बनेगी, देखिए, जब आपने मिश्रण को तनु NaOH विलयन के साथ गर्म किया था तो क्या निकला था, तो ये अमोनिया गैस निकली थी जिसको आपने सूंघा था। ठीक, और अभी दूसरे प्रयोग में, दूसरी प्रणाली में भी आपने यही काम किया तो ये अमोनिया गैस निकल रही है। अब ये जो अमोनिया गैस निकल रही है ये आप किसके संपर्क में ला रहे हैं, सांद्र HCl से भीगी छड़ के संपर्क में ला रहे हैं। यानी आपने क्या किया बेटा, आपने अमोनिया गैस को HCl जो कि कैसा है, सांद्र है, के संपर्क में लाए। तो इन दोनों की क्या हो गई, इन दोनों की अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया होने से NH4Cl बना, जो कि कैसा है बेटा, सफेद धुएं के रूप में। ठीक है, सफेद धुआं के रूप में निकलता है। तो ये आपकी संबंधित अभिक्रिया हो गई। क्लियर। अब तीसरा प्रयोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि मिश्रण, ठीक है, प्लस डाइल्यूट NaOH को गर्म किया। ठीक है, जैसे ही आपने गर्म किया तो क्या हुआ, गैस निकली। कहां निकली, परख नली से बाहर की ओर किया तथा परख नली के मुंह पर ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड नहीं, मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है ना, मर्क्यूरस नाइट्रेट से भीगा
कागज, ठीक बेटा, कागज लाए। उससे क्या हुआ बेटा, उससे हुआ ये कि जो आपका कागज था वो काला हो गया। कागज कैसा हो गया, कागज का रंग काला हो जाता है। तो इस बात से निष्कर्ष क्या निकला, इस बात से निष्कर्ष निकला कि बेटा ये जो आपका अमोनियम आयन है ये बेटा क्या है, निश्चित है, ठीक, ये निश्चित है। याद है बात समझ में आ गई। अब फिर समझ लीजिए, आपने क्या किया, तीसरी पटनली ली, उसमें मिश्रण लिया और डाइल्यूट NaOH विलयन को ले लिया, साथ में इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको गर्म भी किया। और जब गर्म किया और गर्म करते हुए जब गैस निकलना स्टार्ट हुई गर्म करने पर, तो आप परत नली के मुंह पर क्या लेके आए, मर्क्यूरस नाइट्रेट से भीगी कागज, ठीक है, उससे भीगा हुआ कागज लाए। तो जब आप कागज लाए और वो कागज जैसे ही अमोनिया के संपर्क में आया, ठीक है, तो कैसा हो गया, काला हो गया। इससे निष्कर्ष निकला कि अमोनियम आयन हो सकता है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित अभिक्रिया। तो संबंधित अभिक्रिया देखिए कैसे होगी। तो आपने अमोनिया से संपर्क कराया किसका, Hg2NO3 का वोल्टवाइज, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो हुआ क्या, यहां पर आपका कागज काला हो गया। कैसे काला हो गया, क्या बना होगा वहां, तो वहां बेटा बना है HgNH2NO3 प्लस Hg। ये जो यौगिक बनता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है बेटा काला। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। और साथ में क्या बनता है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। यहां तक क्लियर है, कंफर्म करिए, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, इसको आपको बैलेंस जब करना होगा तो देख लीजिए एन यहां पर कितनी बार यूज हुए, एक बार यहां और एक बार यहां, ठीक है, तो आप यहां लगा दीजिए 2। और इसमें भी एन है, कितनी बार है, 2 बार, एक बार देखिए यहां लगाया आपने और एक बार यहां लगाया। इस प्रकार से आपकी यह अभिक्रिया संतुलित भी हो गई और प्रयोग संख्या यानी प्रयोग 3 से संबंधित अभिक्रिया भी आपके सामने आ गई। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लास्ट प्रयोग करते हैं। अब देखिए बेटा आपका एक चौथा प्रयोग है। चौथे प्रयोग में आपने क्या किया, मिश्रण को तनु NaOH विलयन के साथ गर्म किया और साथ में तथा कुछ बूंदे KOH या फिर NaOH की डाली और साथ में और नेस्लर अभिकर्मक भी लिया और नेस्लर अभिकर्मक भी लिया, ठीक है। इतना होने से क्या होगा, इतना होने से होता ये है बेटा, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, ठीक है, भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। तो इससे आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इससे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई NH4 प्लस निश्चित है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रयोग हो जाता है। अच्छा, संबंधित अभिक्रिया क्या होगी बेटा, तो आपने जब मिश्रण को गर्म किया मतलब तनु NaOH के साथ, तो अमोनिया निकली। अमोनिया ने अभिक्रिया कर ली KOH तथा नेस्लर अभिकर्मक जिसका रासायनिक सूत्र K2HgI4 होता है से कर दिया। क्या बनता है बेटा, भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। तो भूरे रंग का अवक्षेप करके फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से बनेगा HgNH2OHgI। ये आपका क्या हो गया, भूरे रंग का अवक्षेप हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ठीक है। और ये भूरा रंग का या भूरा अवक्षेप होता है, ठीक बेटा, ये भूरा अवक्षेप होता है। और साथ में कौन आ गया, KI, ठीक है। और प्लस यहां पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ क्या बेटा, क्षार है, तो
तो क्षार के लिए मैंने बताया कि H2O बनेगा ही बनेगा, निकलेगा ही निकलेगा। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए देखिए बेटा, यहाँ आप क्या करना, आप यहाँ लगा दीजिए 3 और यहाँ लगा दीजिए 2, यहाँ लगा दीजिए 7, ठीक है, और यहाँ लगा दीजिए 2, और इस प्रकार से ये आपकी अभिक्रिया बैलेंस भी हो गई और संबंधित अभिक्रिया ये है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी आपके विकल्प के रूप में आ सकता है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो आप लिखेंगे लास्ट में, देखिए क्या लिखेंगे आप, अंतिम में लिखेंगे बेटा परिणाम, यानी आपका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा। तो रिजल्ट में आप लिखेंगे यहाँ अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, और यहां लिख देंगे आप क्षारीय मूलक, ठीक। इतना करने के बाद अम्लीय मूलक आपको कौन सा मिला था बेटा, आपको मिला था CO3 माइनस माइनस, और अम्लीय क्षारीय मूलक में मिला था आपको कौन, NH4 प्लस, और ये आपका एक प्रैक्टिकल पूरा हुआ। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।